प्रश्न हमारा 4 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको कह रहा है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी गया है बोर्ड के द्वारा। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। साथ ही हमारे प्ले स्टोर पर इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोएं डाली गई है, उसे आप एक बार जरूर विजिट करेंगे। लिखेंगे सॉल्व, और इस प्रश्न में थोड़ा सा क्या करेंगे, हम मान लेंगे, जैसे कि पिछले प्रश्न में मान लिए थे। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रश्न में इतना मान लेंगे और इसे आसानी से अब हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेय कहता है a = bq + r। इसे आपको ध्यान में रखना होगा इस प्रश्न को बनाने के लिए। अब देखिए, इसमें b कितना हमको दिया है, तो 3 दिया है, तो b = यहाँ पर लिख लेंगे 3। तो r का मान क्या होगा? r के लिए बच्चों एक फॉर्मूला है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मैं उसे आप बता दे रहा हूँ। r का मान, तो r के लिए क्या होगा, एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला याद रखेंगे। 0 = ग्रेटर देन 0 = r लेस देन b। कभी भी r का वैल्यू लिखेंगे तो इस फार्मूला पे उसे एडजस्ट करके लिखेंगे। कह रहा है कि r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, =0, मतलब 0 के बराबर, और उससे ज़्यादा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा। उसके बाद कह रहा है कि लेस देन b, यानी b से छोटा, तो 20 प्रश्न में हमारा 3 है, 3 से छोटा तो 2 ही होगा। अगर हम 3 भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, r = b हो जाएगा। लेकिन हमारा r का फॉर्मूला क्या है, 0 = r लेस देन b। तो हमारा r का वैल्यू ही हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, केस बाय केस इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट केस फर्स्ट, जब r = 0 लेते हैं। इसे आप लैंग्वेज लिख लेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, वो यहाँ देखिए 0 है। तो फॉर्मूला कहता है a = bq + r। तो a हमारा a रहेगा, b का वैल्यू प्रश्न में यहाँ देखिए 3 दिया है, 3q + r का वैल्यू कितना लेंगे हम, 0 लेंगे, r हमारा 0 हो गया। अब एक चीज प्रश्न में देख लीजिए आप इसे अच्छे से, मैं इसे बार बार नहीं दिखाऊंगा। कह रहा है कि वर्ग करना है इसका, क्या करना है इसका, वर्ग। तो जो आपका वैल्यू आया है ना, उसे यहाँ पर वर्ग करना होगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, a है तो a², 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो 3q का कर लेंगे क्या, स्क्वायर, a² = 3 का हो जाएगा 9q², a² = 3 कर लेंगे कॉमन, तो 9q का स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट में आ रहा है हमें यहाँ पे, इसको मानना पड़ेगा m, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं पूर्णांक m के लिए, तो इसे मानना पड़ेगा। अब आपको यहाँ से मान लेंगे, माना कि जितना ब्रैकेट में उतने ही मानेंगे, 3q² = m।
अब उसको m मान लिए हैं तो वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो रहेगा ही, लेकिन ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, m, तो ये हो गया 3m। इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब बढ़ेंगे केस सेकंड की तरफ। केस सेकंड में जो हमारा r का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 0 यूज कर चुके हैं तो r का वैल्यू हमारा यहाँ 1 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला लग जाएगा क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। a तो हमारा रहेगा, b का वैल्यू इस प्रश्न में कितना दिया है, 3, तो 3q प्लस 1, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। अब बार बार एक ही चीज़ को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो अब नहीं भी लिख सकते, क्योंकि मैंने एक बार प्रश्न में इसे लिख दिया है। करेंगे इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला पार्ट आपका a हो जाएगा, ये पार्ट a हो जाएगा, और ये वाला आपका पार्ट b हो जाएगा। अब इसे आसानी से यहाँ से सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर, ए मतलब कितना है आपका 3q का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो रहेगा ही। ये हमारा कितना है 3q, अब b कितना है 1। अब यहाँ से बढ़ेंगे, 3 है तो ये कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q। इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसके बाद देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 निकाल लेंगे। 3q स्क्वायर, 3 2 जा 6, 2q, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। जो हमारा ब्रैकेट में फिर से आ चुका है, ये क्या करेंगे, इसको m मानेंगे। माना कि कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। अब इसको m कर लिए, हमारा ये पार्ट m हो जाएगा ये वाला, तो 3 तो बच जाएगा। 3 ब्रैकेट को क्या कहेंगे m और ये प्लस 1, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। अब r इक्वल टू कितना लेंगे, क्योंकि 1 0 ले लिए, 1 ले लिए, अब 2 ले लेंगे। केस नंबर थर्ड, r इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, b हमारा है 3q प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाएंगे इसको लेकर के, अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने बता चुका है क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, b मतलब कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 3q, b कितना है 2, 3 इसका स्क्वायर कर लेंगे, 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हमारा 4, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12q। थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1, क्योंकि इसमें से 3 अब हमको कॉमन हो जाएगा, 3 निकाल लेंगे। 3q स्क्वायर, 4 तिया 12, 12q प्लस 1 प्लस 1। अब फिर से जो हमारा अंडर ब्रैकेट आ चुका है, ये इसको क्या करेंगे, m मान लेंगे। माना कि 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 इक्वल टू m। अब मान इसमें पुट कर देंगे, अब तो ये ब्रैकेट वाला हमारा m हो जाएगा, 3m
प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 3 केस में हमें क्या क्या मिला है। फर्स्ट केस में क्या मिला, 3m+1। उसके बाद हमारा सेकेंड केस यहाँ देख रहे हैं क्या मिला, 3m+1। और फर्स्ट केस जो हमारा था वो भी मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए क्या मिला है, 3m। प्रश्न में पूछ क्या रहा था हमसे, बताइए कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों इस पे देख रहे हैं कि 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।